अब आप देख रहे हैं बेहद खास पेशकश हमारी, जहां पर हम बात करने वाले हैं डार्क पैटर्न्स की और यहां पर कैसे एक्शन में आ गई है सरकार, इसका हम जिक्र करेंगे। और जो ऐसा विषय है, शायद हर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले व्यक्ति से ये मामला जुड़ा हुआ है। बात डार्क पैटर्न्स की हो रही है। ये ऐसे डिजाइन ट्रिक्स होते हैं जिनके जरिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स और एप्स उपभोक्ताओं को भ्रमित कर खरीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। कभी ऑफर्स छुपाकर, कभी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में फंसाकर या फिर झूठी अर्जेंसी दिखाकर। अब हाल ही में सरकार ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स पर इन डार्क पैटर्न्स का ऑडिट करे और सालाना रिपोर्ट जो है वो जमा करे। नाउ इस कदम को उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर अब बात करने के लिए जुड़ रही हैं बेहद खास मेहमान। मेरे साथ जुड़ गई हैं निधि खरे, सेक्रेटरी हैं कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और सबसे पहले तो तमाम उपभोक्ताओं की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स और इसके कामकाज को लेकर आपकी निगाह इस पर नहीं रहती है, लेकिन जिस तरह से कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा की जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है जो अब डार्क पैटर्न्स के लिए जो कदम उठाया गया है उसके जरिए दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया। और शुरुआत में बहुत बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मैम, डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं और कैसे उपभोक्ताओं के अधिकारों का यहाँ पर हनन हो रहा है? जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और एंटिटीज बहुत बड़े पैमाने पर कर रही हैं और इन्हें एक तरह से नॉर्मलाइज किया जा रहा है, जबकि ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। और ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह के एल्गोरिदम्स को फिट किए हैं जिससे कि वो कंज्यूमर की चॉइस को होने नहीं देते, कंज्यूमर को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, कंज्यूमर की चॉइस को मैनिपुलेट या एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हमने कुछ खरीदा और अचानक से बिल में कुछ और भी ऐड हो गया, तो बिना कंज्यूमर की परमिशन के वो चीजें ऐड हो जाती हैं। बहुत छोटी मात्रा में होती हैं और शायद कोई कॉस्ट की भी नहीं होती, जिसे हम बास्केट स्नीकिंग कहते हैं। तो कई बार कंज्यूमर को पता नहीं चलता कि उसने कब ये ऑर्डर किया और कैसे उसका पेमेंट हो गया। बट चूंकि वो बहुत छोटी मान लीजिए बहुत छोटा पेमेंट होता है, तो हो सकता है वो उसके बारे में ना तो जानकारी प्राप्त करना चाहे, ना ही वो ये कहेगा कि इसका रिफंड किया जाए। और जब ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है, तो वास्तव में ये एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करता है और इस तरह से उपभोक्ताओं के जो हित हैं, वो इस पर एक तरह से उस पर आघात लगता है। मैम, ये भी बताइएगा हमें, हम ई कॉमर्स का जो पूल है मैम, वो समुंदर है ना? वहाँ पे हर तरह के आपको वेबसाइट्स मिलेंगे, हर तरह के प्लेटफॉर्म और हर तरह के सेक्टर्स के आपको ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। हम स्पेसिफिकली किस तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं? क्या हम बड़े जायंट्स ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर अमूमन हम जाते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन वहाँ से बहुत सारा ट्रांजैक्शन करते हैं, या हम बड़े छोटे दोनों तरह के प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं मैम? इसमें सभी तरह के प्लेटफॉर्म्स इन्वॉल्व हैं, बड़े भी और छोटे भी। चाहे वो फूड डिलीवरी एप्स हों, चाहे वो राइड से रिलेटेड एप्स हों, चाहे वो सामान्य जो खरीद फरोख्त आप किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के साथ करते हैं, ये सभी लोग इन्वॉल्व हैं। चाहे आप टिकट्स बुक करें, मूवी के टिकट्स बुक करें, जैसे किसी एक प्रोमिनेंट मूवी टिकट जहां बुक किया जाता है, वहां पे ₹1 का डोनेशन लिया जा रहा था, बिना कंज्यूमर की कंसेंट के, बिना उसे इन्फॉर्म किए कि ये किस चैरिटी में जा रहा है, बिना उससे चॉइस उससे पूछे कि अगर ये किया भी जा रहा है तो उसकी वेबसाइट पर सारी जानकारी साझा होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें न करके वो सीधे डोनेशन के नाम पर ₹1 लिया जा रहा था। ये राशि बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन ना तो कंज्यूमर को इसमें बताया गया, ना उसको कहा गया कि वो कुछ सिलेक्ट करे कि वो कौन से चैरिटी को देना चाहता है। और एक तरह से कई बार ये प्री टिक्ड भी रहता है, यानी कि अगर कोई कंज्यूमर ध्यान से देखेगा और अगर वो चाहे कि इसे रिमूव कर दे, तो वो पहले से ही प्री टिक्ड रहता है, यानी कि वो उससे बाहर भी नहीं आ सकता। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आजकल बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं।
आपने किसी मान लीजिए कोई एयरलाइन से एक टिकट खरीदा, साथ ही साथ आपको अनचाहा और बिला वजह का एक सब्सक्रिप्शन ट्रैप में भी डाल देते हैं। किसी मैगज़ीन को आपको दे देते हैं कि ये 12 महीने तक आप ले सकते हैं। कई बार फ्री ऑफर के नाम पर ये कहा जाएगा कि जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है और कहा जाएगा कि आप इसमें 15 दिन की हमारे से कोचिंग ले लें, उसके बाद आप तय करना। तो यदि कंज्यूमर इसको करता है और अचानक से वो उनके कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड के डिटेल्स ले लेते हैं, 15 दिन के बाद पता चलता है कि उसमें से ऑलरेडी 1500 रुपए कट गए। तो ये एक तरफ तो वो मिसलीड कर रहे हैं कि ये फ्री था, लेकिन वास्तव में उन्होंने उसमें से उसके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे ले लिए। ये सारी चीज़ें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हैं। बिल्कुल। मैम, अब मुझे आपसे ये समझना है क्योंकि हाल ही में ही नहीं, मेरे ख्याल से हमेशा से हमने देखा है कि आप यहाँ पर कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करने के लिए, भले ये मामला हो या कोई और मामला हो, हमेशा आगे आए हैं। अभी जो डार्क पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर किसी भी तरह की शिकायत क्या उपभोक्ता ने यहाँ पर दर्ज की है, या आपकी खुद की रिसर्च के ज़रिए ये पता चला है? ये मामला पता कैसे चला कि इतना हो रहा है और इतने समय से हो रहा है? ये हाथ में कैसे आया? देखिए ये जो चूँकि ये ग्लोबल मार्केट प्रैक्टिसेस बहुत सारी ऐसी जो जायंट ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं, वो अन्य देशों में भी कर रही थीं और वहाँ पर इन चीज़ों पर जब अंकुश लगाया जाने लगा, तो उस पर सीसीपीए और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की निगाह गई और फिर हम लोगों ने अपने यहाँ भी देखना शुरू किया और ये पाया कि हमारे यहाँ भी करीब 10 तरह के ऐसे डार्क पैटर्न्स बड़े नॉर्मल तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक कंसल्टेशन किया और फिर 2023 में डार्क पैटर्न्स को रेगुलेट और उनके प्रिवेंशन के लिए एक हमने गाइडलाइंस निकाली। ये गाइडलाइंस जब आई तो उस समय फिर लोगों ने कुछ और भी सुझाव दिए और ये 10 से बढ़ कर के 13 डार्क पैटर्न्स चिन्हित हो गए। तो ये जो चिन्हित हुए हैं, ये सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। ये नहीं कहा जा सकता कि इसी तरह के डार्क पैटर्न्स ही डार्क पैटर्न्स माने जाएँगे। वास्तव में इवॉल्विंग सिचुएशन में अलग-अलग तरीके से लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि इंडस्ट्री एक तरह से इस बात को उसने समझा कि इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के श्रेणी में गिना जा रहा है और उन पर कार्रवाई हो सकती है। हम लोगों ने इंडस्ट्री को ये भी एनकरेज किया कि वो सेफ्टी प्लेज लें। एक तरह से स्वयं ही आगे आएँ और वॉलंटरी तरीके से वो जो इंडस्ट्री है वो ये सुनिश्चित करे कि वो कंज्यूमर राइट्स को सेफगार्ड करती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। इन सभी चीज़ों को वॉलंटरीली करे। फिर 1 साल में हम लोगों ने फिर देखा कि इसमें कुछ कंप्लेंट्स भी आ रही हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में तमाम उपभोक्ताओं ने इस चीज़ को अलग-अलग तरीके से सामने रखा। हम लोगों ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के माध्यम से ऐसे जो चीज़ें आई सामने, उनको हमने नोटिस भी दिया और फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, जो कि कानून के श्रेणी में होगी। लेकिन हमको लगता है कि डार्क पैटर्न्स इतने बड़े पैमाने पर जब यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री के द्वारा, तो इसमें ये ज़रूरी है कि वो अपनी तरफ से सालाना ऑडिट करें और कंज्यूमर को ये अश्योर करें कि उनके द्वारा किसी भी तरह के डार्क पैटर्न्स का उपयोग नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल। मैम, अब क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ये हो रहा है, अब ऑर्डर करने के लिए आपने आदेश दे दिया है तमाम इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को। कार्रवाई के लिए क्या तैयारी है? कार्रवाई कितनी सख्त होगी? और हम किस पड़ाव पर हैं इस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के, मैम, कि सख्त से सख्त कार्रवाई की ज़रूरत भी आ गई है? क्या कहेंगे मैम आप? देखिए, इसमें सख्त कार्रवाई तो निश्चित होगी और ये बहुत ज़रूरी है कि जो बिज़नेसेस हैं, वो इस बात को समझें कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। डार्क पैटर्न्स कोई एक्सीडेंटली नहीं हो रहा है, बल्कि ये सोची-समझी रणनीति के अंतर्गत हो रहा है। इसे बिज़नेस मॉडल कह कर के
छुपाया नहीं जा सकता, बल्कि इसको इंडस्ट्री एसोसिएशन को खुद सामने आकर के एंश्योर करना चाहिए और कंज्यूमर को अश्योर करना चाहिए कि उसके द्वारा किसी प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं की जा रही है। और इसीलिए ये इस पर अब हमारी बहुत ही पैनी नज़र है और हम इसके खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं कि डार्क पैटर्न्स पूरी तरह से समाप्त हों। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और मेरे ख़्याल से जिस तरह से आप लोगों ने कवायद यहाँ पे शुरू की है, हम तो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएँगे, जिस तरह से नकेल कसने की बात यहाँ पर छिड़ी हुई है। एक और सवाल मैम, क्योंकि अब इतनी कड़ाई बढ़ती जा रही है, लगातार चेक भी होगा, वो ऑडिट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और साथ ही मैम पारदर्शिता, अब हमने तो उनको बोल दिया इस भरोसे के साथ वो ऑडिट करेंगे, नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी, लेकिन वो ऑडिट भी मैम सही तरीके से हो रहा है, इसको लेकर क्या मैकेनिज्म आप स्थापित करने जा रहे हैं? ये कोई भी जो इंडस्ट्री है, हम सभी लोगों का ये उद्देश्य रहता है कि वो हमारे कंट्री में बहुत अच्छे से सारी जो पारदर्शिता है उसको ध्यान में रखते हुए करें और ये सुनिश्चित करें कि जो कंज्यूमर है उसके साथ किसी प्रकार की भी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं हो या किसी प्रकार से भ्रमित करके किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं किया जाए जो कि एक तरह से उत्पीड़न की श्रेणी में भी आए। कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन बहुत ही सीरियस इश्यू है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्री है वो इस बात को समझे कि न केवल कंज्यूमर अब अवेयर हो गया है, वो उनके द्वारा जो एम्प्लॉय किए जा रहे डार्क पैटर्न्स को अब वो समझ रहा है और वो उसे चिन्हित भी कर रहा है और वो इसके झांसे में अब नहीं आएगा। तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर के लेवल पे इसकी अवेयरनेस हो, लोग कॉल आउट करना शुरू करें। कुछ हद तक नेमिंग शेमिंग से भी इंडस्ट्री को इस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। तो हमारा प्रयास ये है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हों और ई-कॉमर्स एंटिटीज, सभी को हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं, ताकि ये कोई दंडात्मक कार्यवाही ही नहीं रहे। ऐसा नहीं लगे कि इंडस्ट्रीज को किसी प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हमारा पूरा जो उद्देश्य है वो ये है कि इंडस्ट्री स्वयं अपने आप को पहचाने इन डार्क पैटर्न्स को करने से पहले। मैम, आखिर के 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी आपका, मैं जानती हूँ आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन देखिए आप जैसी शख्सियत जब इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आती हैं और लोगों से बात करती हैं तो लोगों में बहुत ज़्यादा भरोसा जग जाता है और बढ़ जाता है मैम। तो आपसे बस यही पूछना चाहेंगे कि इस तरह की शिकायतें क्या सीधा हम आप तक कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं आप तक? किसी को अगर इस तरह का अनुभव हुआ है, कैसे संपर्क किया जाए और कैसे ये सुनिश्चित हो कि हमारी आवाज़, हमारी शिकायत का निवारण भी होगा, समाधान भी निकलेगा मैम? जो क्लास एक्शन का मैटर सीसीपीए अपने हाथ में लेता है, वो ड्रॉ करता है कि कितने शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पे आए। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, पूरी तरह से न्यूट्रल होकर के हम ऐसे क्लास एक्शन के मैटर्स को उठाएँ। तो इसलिए मेरे सभी उपभोक्ताओं से ये अपील होगी, जब भी आप किसी डार्क पैटर्न को देखें, आप उसके स्क्रीनशॉट, उसके एक एविडेंस ले करके आप उसे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पे, ये एक टोल फ्री नंबर है, आप उस पर अपनी शिकायत दर्ज करें और हर शिकायत जो दर्ज होती है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। एक आखिरी सवाल जो मुझे आपसे पूछना है, संदेश आप हमारे दर्शकों को, उपभोक्ताओं को क्या देना चाहेंगी? न सिर्फ डार्क पैटर्न्स के लिए, जनरली अपने कंज्यूमर बिहेवियर को लेकर आपको किस तरह की जागरूकता यहाँ पर लाने की ज़रूरत है? खासतौर से मैम ये सवाल इसीलिए भी मैं पूछ रही हूँ क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में रहते हैं और यहाँ पर जितने फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान हैं मैम। 2 धारी तलवार है, हम सब जानते हैं। तो कैसे एक जागरूक ग्राहक बने, सजग ग्राहक बने? मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि एक तो जो डार्क पैटर्न्स हैं उनके बारे में आप स्वयं एक बार देखें। हमारे
ट्विटर हैंडल पर भी आप आएँ तो जिससे बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि ये अलग-अलग तरीके के डार्क पैटर्न्स क्या हैं। दूसरा ये कि सजग होने के साथ-साथ शिकायत करना भी हमें आना चाहिए और हमें शिकायत तुरंत करनी चाहिए। मैंने देखा कि जब किसी मूवी टिकट के लिए हम जब ₹900 खर्च करते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, हमने वहाँ पे कुछ बेवरेजेज़ और खाने-पीने का भी ऑर्डर किया। ऐसे में जब ₹1 डोनेशन के लिए माँगा जाता है, तो कंज़्यूमर को ये लगता है, एक गिल्ट होता है कि हम जब ₹900 खर्च कर सकते हैं, तो क्या हम ₹1 डोनेट नहीं कर सकते? लेकिन वास्तव में इस गिल्ट को छोड़ कर के शिकायत करना चाहिए और शिकायत के साथ-साथ जब हम इस तरह का कोई काम करते हैं, तो तमाम ये जो अनुचित व्यापार है, उस पर हम रोकथाम करते हैं। ऐसी साइट्स का बॉयकॉट करना शुरू करें, इन्हें टैग करना शुरू करें, ताकि अन्य लोग भी इससे जानकारी हासिल करें और तब ये बेहद आसान हो जाएगा और तब कंपनीज़ के लिए भी एक तरह से दबाव होगा कि वो दे विल कम क्लीन, वो खुद ये कहेंगी कि भई हम किसी भी प्रकार से हम कोई भी डार्क पैटर्न को अपने यहाँ एम्प्लॉय नहीं होने देंगे और ना ही हम करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी संदेश आपने यहाँ पर दिया हमारे दर्शकों को, उपभोक्ताओं को। सावधान रहिए, सजग रहिए और आवाज़ उठाइए, शिकायत कीजिए। ये नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं होगा। अगर बदलाव चाहिए तो आपको आगे आना होगा और सही तरीके से अपनी बात रखनी भी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने कीमती समय दिया अपना इस खास मुद्दे पर। शुक्रिया।